नमस्कार साथियों, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप जिस पुस्तक से वीडियो बनाते हैं यह पुस्तक में संशोधन किया गया है, इसमें उल जुल बातें लिखी गई है। तो मैं उनसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इसमें जो उल जुल बातें लिखी गई है, आखिर लिखने वाला भी तो ब्राह्मण ही होगा ना। यदि ब्राह्मण ही जानबूझकर इसमें उल जुल बातें लिखी है या लिखा उसके द्वारा लिखा गया है, इससे तो यह सिद्ध होता है कि इस समाज में तो यह अभद्रता वाली बातें या इस समाज को भड़काने या भड़काव वाली जो शब्द लिखी गई है वह तो ब्राह्मण के द्वारा ही लिखी गई है ना। तो साथियों, षड्यंत्र रचने में ब्राह्मण तो माहिर होता ही है। आप कुछ भी अभद्रता वाली कमेंट करते हैं उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इस समाज को जगाना है और हम जगाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, मनुस्मृति का जो अष्टमों अध्याय है, अष्टमों अध्याय का श्लोक संख्या 64-65 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस देश में यदि कोई स्त्री किसी से यदि कर्ज लेती है तो उसका गवाह सिर्फ स्त्री हो सकती है, कोई ब्राह्मण वैश्य नहीं दे सकता है। यदि कोई शूद्र यदि कोई भी प्रकार का द्रव्य लेता है, कर्ज लेता है, उसका गवाह सिर्फ शूद्र हो सकता है, कोई ब्राह्मण नहीं दे सकता है। यहाँ तक कि साथियों, यदि कोई स्त्री कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। यदि कोई लुच्चा लफंगा चोर डकैत या जो मनोवादी व्यवस्था के जो पुरुष हैं जो हमेशा समाज में अत्याचार करता है, यदि वह गवाही दे तो उसका गवाही मान्य होगा। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। नार्थ संबंधिनो नाप्ताना सहायाना वेरिना ना दृष्ट दोषा कर्तव्य ना व्याध्यार्ता ना दूषिता। साथियों, जो धनी से द्रव्य का लेन देन करते हो, इष्ट मित्र हो, सहायक हो, शत्रु हो, जो दोषों से जो व्याधि पीड़ित हो और पाप से दूषित हो, उनसे साक्षी नहीं दिलानी चाहिए। साथियों, जो यदि कोई धनी से धन लेता है कर्ज के रूप में, चाहे वो आपका मित्र क्यों ना हो, सहायक क्यों ना हो, शत्रु क्यों ना हो, आपका कोई दोष क्यों ना या साथियों पाप से दूषित हो, उनसे साक्षी मतलब गवाही नहीं दिलानी चाहिए। ना साक्षी निरिपति कार्या ना कारुक कुशील वो, ना श्रोत्रियो ना लिंगास्थो ना संगेभ्यो विनिगर्ता। साथियों, राजा, कारीगर, नट, श्रोत्रिय, ब्रह्मचारी और सन्यासी ये लोग गवाह ना माने योग्य है। यह गवाह साथियों इसका गवाह नहीं मानी जाएगी। नाध्य धीनो ना वक्तव्यो ना दशयूर्ण विक मरकृत ना वृद्धो ना शिशु नेको नान्तिनो ना विकलेन्द्रिय। साथियों, दास जो समाज में निंदनीय हो, क्रूर कर्मी, निषिद्ध कर्म करने वाला, बूढ़ा, अत्यंत और विलकेंद्रिय तथा किसी एक ही व्यक्ति को गवाह ना करें, अर्थात कम से कम 3 गवाह करने चाहिए। साथियों, दास जो समाज में निंदनीय हो और साथियों क्रूर कर्मी, निषिद्ध कर्म करने वाला, बूढ़ा, अत्यंत और विलकेंद्रिय तथा किसी एक ही व्यक्ति को गवाह ना करें, गवाह में कम से कम 3 व्यक्ति को आप रखें। आगे का श्लोक है साथियों, नार्तो ना मतो नोन मंतो ना क्षुद्रिष्णो पीड़ितः ना श्रामातो ना कर्मातो ना क्रुधो नापि तस्करः। साथियों, शोकार्त मत, पागल, भूख प्यासे पीड़ित, परिश्रम से थका हुआ, कामातुर, क्रोधी और चोर की समीक्षा आप ना करें। जो शोकार्त है, मत, पागल, भूखा इंसान है, जो पीड़ित है, परिश्रमी से थका हुआ है, उसको आप गवाह के रूप में ना रखें। आगे साथियों, स्त्री नाम साक्ष्यम स्त्रिया कुर्यु द्विजानम सदृशा द्विजा शूद्राश्व संत शूद्रानाम नत्यानाम नत्ययोयनः। साथियों, स्त्री के साक्षी के लिए स्त्रियों को गवाह करें। स्त्री के जो साक्षी होता है उसके लिए आप स्त्री को गवाह कर सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य
के गवाह उनके सजातीय हो। साथियों, जो क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गया और वैश्य हो गया, और वह जो यदि गवाह देगा वह क्या होगा, सजातीय होगा। उसको यदि उससे गवाह दिलाई जाएगी, उसको एक प्रकार से सजा के रूप में समझा जाएगा। शूद्रों के शूद्रा और चंडाल आदि नीच जातियों के साक्षी उनकी जाति वाले ही हो। साथियों, जो शूद्र हो गया, चंडाल हो गया, या जो नीच व्यक्ति है, उसका गवाह देने वाला साथी भी वही होनी चाहिए, शूद्र होना चाहिए, नीच होना चाहिए और चंडाल होना चाहिए। आगे का श्लोक है साथियों, अनुभावी तु यह कृष्टित्व कार्य साक्ष्याम विवादिनाम अंतर्वेश समन्यर्ण्ये व शारीर अस्यापि चात्य ये। साथियों, घर में या जंगल में उपद्रव होने पर या किसी के द्वारा शरीर पर चोट होने पर वहां पर जो कोई उसी को साक्षी करना चाहिए। साथियों, घर में या जंगल में उपद्रव होने पर यदि उपद्रव यदि हो जाता है, जो वहां है उसी को साक्षी माननी चाहिए। आगे का श्लोक है साथियों, स्त्रियाप प्यसंभवे कार्यम वालेन अस्थवीरेन व शिष्येन बंधुना वापि दासेन भृतकेन व। साथियों, पूर्वोक्त साक्षी ना मिलने पर स्त्री, बालक, वृद्ध, शिष्य, बंधु, टहलू और कर्मचारी से भी गवाह का काम लिया जा सकता है। साथियों, पूर्वोक्त साक्षी ना मिलने पर स्त्री से, बालक से, शिष्य से, बंधु से या टहलू से आप या कर्मचारी से गवाह ले सकते हैं, लेकिन आपका ब्राह्मण वैश्य आपका गवाही नहीं देगा। वाल वृद्धा तुरानाम च साक्ष्येषु वदताम मृषा जानीयाद स्थिराम वाच मुत्सिक्त मनसा तथा। साथियों, अस्थिर चित्त रहने के कारण बालक, वृद्ध और रोगी यदि गवाही देते समय कुछ झूठ बोले तो राजा अनुमान द्वारा उनके कथन के सत्यांश को जान। साथियों, जो स्थिर चित्त रहने के कारण बालक हो गया, वृद्ध और रोगी यदि गवाह देता है तो राजा जो उसके चित्त को क्या करे, जान ले। आगे का श्लोक है साथियों, साहसेषु च सर्वेषु अस्तेय संग्रहेषु च वाग्दंडयाश्च पारोष्ये न परीक्षेत साक्षिणः। साथियों, साहस के सभी काम, चोरी और स्त्री संग्रह, वचन और दंड की कठोरता, इनमें साक्ष्यों की परीक्षा ना करें। साथियों, जो साहस से किया जा सकता है, जैसे चोरी हो गया, स्त्री संग्रह, स्त्री के साथ जो संग्रह किया जाता है, वचन दंड हो गया साथियों, इसके लिए साक्षी की परीक्षा, साक्ष्यों की परीक्षा ना करें। इसके लिए आप गवाही ना दें। यदि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसके लिए आप गवाही ना दें। बहुतम परिगृह्यात् साक्षी द्वेधे नरापिद समेषु तु गुणोत्कृष्टानुद्वेधे द्विजोत्मान। साथियों, साक्षियों के परस्पर विरोध में बहुमत जिस बात में हो, राजा उसी को प्रमाणिक माने। साथियों, साक्षियों के परस्पर विरोध में जिसका बहुमत हो, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो, राजा उसी को साक्षी माने। विरुद्ध भाषियों की संख्या बराबर होने पर विशेष गुणवान साक्षियों के कथन को ही प्रमाण माने। यदि दोनों गुणवान हो तो उनमें जो क्रियावान ब्राह्मण हो उसी का वचन प्रमाण माने। यदि साथियों जो दो है, जिसकी संख्या साथियों अधिक हो गई, दो भाग में बांट दिया गया, यदि कोई गलत भी बोल रहा है और कोई सही बोल रहा है, यदि गलत वालों की संख्या अधिक हो गई तो वही आपका सही है। यदि साथियों दो व्यक्ति, एक शूद्र यदि ब्राह्मण के बीच में है, तो साथियों जो ब्राह्मण है उसकी बात माननी चाहिए गवाही के तौर पे, चाहे वह गलत करे या सही करे। तो साथियों, इसी प्रकार की जो बातें, जो उल जुलूल बातें मनुस्मृति में लिखी गई है, जिससे इस देश के युवाओं को या इस देश में जो है महिलाओं पर जो अत्याचार करने का काम किया है, इन सभी बातों को जो है उल जुलूल तरह से लिख के और इसका षड्यंत्र रचते हुए जो इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था और पाखंडवादी व्यवस्था था, इस देश में हमेशा अत्याचार करने का काम किया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल निवासी।